हेलो एवरीवन, मैं क्रिश पूनिया। आज हम आपके सामने हमारे प्रोग्राम की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू स्टारडम फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टार। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएम पब्लिक स्कूल शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बेहतर रहा है। इस स्कूल ने हमें कई सारे स्टार स्टूडेंट्स दिए हैं। डीएमपीएस समय समय पर साइंस एक्टिविटीज़ लाइक एग्जीबिशन, डिबेट्स और क्विजेज ऑर्गेनाइज करवाता रहा है और शायद उसका रिजल्ट है कि आज डीएमपीएस के बच्चे देश विदेश में विज्ञान के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम की सीरीज़ में मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टैलेंट्स का इंटरव्यू ले पाऊँ और उनकी इंस्पायरिंग और थ्रिलिंग स्टोरीज़ आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आज के हमारे प्रोग्राम के जो फर्स्ट एपिसोड के गेस्ट हैं वो हैं क्लास 9 के मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जिन्होंने न केवल साइंस का परचम अपनी क्लास में बुलंद किया बल्कि देश की जानी मानी प्रतियोगिता इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 एंड 26 में आइडिया सेलेक्ट होने से उन्होंने सबको सिद्ध कर दिया कि वे औरों से क्यों बेहतर हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे जूनियर साइंटिस्ट से, दक्ष चौधरी, हिमांशु प्रजापति, प्रीत चौधरी और वीर सिवाल। आई हार्टली एंड वार्मली वेलकम you all in my program. Thank you sir for inviting us on your program. It's my pleasure champions. तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि इतने बड़े इंस्पायर मानक अवार्ड में आपके आइडियाज़ सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हमने अपने प्रोजेक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपलोड किए थे तो हमें उम्मीद तो थी हम चारों में से किसी न किसी का प्रोजेक्ट आइडिया सेलेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन हम चारों का ही प्रोजेक्ट आइडिया सेलेक्ट हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मुझे पता चला कि डीएमपीएस के 4 स्टूडेंट्स का इंस्पायर मानक अवार्ड में आइडिया सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिर इंस्पायर मानक अवार्ड है क्या, ताकि हमारे व्यूअर्स इस बारे में जान पाएँ। सर, इंस्पायर मानक अवार्ड्स भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से कराया जा रहा एक प्रोग्राम है जिसका मेन मोटिव है 6 to 12 के बच्चों में इनोवेशन एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स को बढ़ावा देना। बहुत अच्छा, आपको इंस्पायर मानक अवार्ड में आइडिया सेलेक्ट होने से कुछ मिला है? यस सर, गवर्नमेंट की तरफ से हम चारों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र होंगे जिसका यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट में एज अ फंड करेंगे। अच्छा, आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? सर, पहले हमें गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपने आइडियाज़ सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा आइडिया था स्मार्ट चौक अलर्ट कैमरा। तो इसके अंदर बेसिकली जैसे वर्ल्ड वाइड पर मंथ 2 से 3 हज़ार बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू चोकिंग। तो इस चोकिंग के वजह से जो डेथ होती है, इसे रोकने के लिए मेरा ये प्रोजेक्ट है। तो मैं एक बेसिकली कैमरा बनाऊंगा जो कि 24/7 बच्चे पर नज़र रखेगा कि बच्चा रेदर देन फूड आइटम कोई भी प्लास्टिक टॉय है या फिर प्लास्टिक आइटम है उसको अपने माउथ के पास लेके जा रहा है या फिर खा रहा है और चोकिंग हो जा रही है, तो उसको रोकने के लिए मेरा ये प्रोजेक्ट है। तो प्रीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका आइडिया क्या था? यस सर, मेरा आइडिया था पेडिस्टल फैन विद सेंसर। अनजाने में क्या होता है, छोटे बच्चों की उंगली पेडिस्टल फैन में जाने से उनकी उंगली डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए मैंने अपने प्रोजेक्ट फैन में सेंसर लगाए हैं। जैसे ही हमारा हाथ उसकी रेंज में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और जैसे ही रेंज से बाहर आएगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अच्छा दक्ष, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका आइडिया क्या था? सर, मेरा आइडिया था बैक बेंच विद ईज। तो होता क्या है कि मैं एक बार क्लास में बैठा था और मैं उस टाइम पे पीछे बैठा था, तो जो स्टूडेंट्स दोज वर टोलर देन मी वो मुझसे आगे बैठे थे। तो उस टाइम पे मुझे क्लास बोर्ड और टीचर को देखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी बेंच डिज़ाइन की जाए जो हर बच्चे के लिए ईजिली एडजस्ट हो सके। तब मैंने आइडिया बनाया बैक बेंच विद ईज का। ये एक एडजस्टेबल बेंच है जो कि क्लास नर्सरी टू 12 के किसी भी बच्चे के लिए ईजिली एडजस्ट हो सकती है। ये बेंच उन बच्चों के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है जो हाइट इश्यूज़ की वजह से ड्यूरिंग द क्लास कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये आइडिया इनोवेटिव भी है और एक मेजर प्रॉब्लम को सोल्व भी करता है। दैट्स वाई दिस आइडिया इज सेलेक्टेड। तो हिमांशु, अब मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा। सर, माय प्रोजेक्ट नेम इज़ हिडन सेफ्टी सिस्टम फॉर पेट एनिमल। सर, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो गाँव संबंधित है, जिसमें मैंने अक्सर देखा है कि चोर पशु को खोलकर ले जाता है। तो मैंने उसी को देखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैंने पशु को बांधने वाली चेन में सेंसर लगाया है, जिसमें अगर कोई चोर चोरी करता है तो एनिमल ओनर के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन जाएगा अलर्ट का और उसको अलर्ट कर देगा और आसपास अलार्म बजेगा जिससे आसपास के लोग अलर्ट हो जाएंगे। ये मेरा प्रोजेक्ट है जिससे चोरी भी रुक जाएगी। वाह, आपके आइडियाज़ तो मुझे सुनकर ही इतने इनोवेटिव लग रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो बहुत इनोवेटिव लगे होंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके टीचर्स ने आपके आइडिया सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हेल्प किया? सर, हमारे डीएमपीएस के साइंस टीचर जो हैं वो हमारी ना कि सिर्फ साइंस फील्ड में हर फील्ड में हेल्प करते हैं और वो हमें ना कि सिर्फ क्लास और स्कूल में इनोवेटिव आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं, बल्कि वो हमें इसके लिए भी प्रेरित करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में भी उन आइडियाज़ का इस्तेमाल करें। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने हर एक साइंस टीचर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ
और साथ ही साथ चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर मैम को भी मैं अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे DMPS स्कूल में ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि इसके सिलेक्शन के स्टेजेस क्या थे? सर, इस प्रोग्राम के बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे क्या है कि बच्चे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ अपने टीचर्स के पास लेके जाते हैं, तब जो टीचर्स हैं वो उनके आइडियाज़ का इवैल्यूएशन करते हैं और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके आइडियाज़ को गवर्नमेंट पोर्टल पर सबमिट करते हैं। देन देयर इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन आइडियाज़ को देखते हैं, उनके बोथ सक्सेस एंड फेलियर्स को नोटिस करते हैं और तब सिलेक्शन करने के बाद बच्चों को नेक्स्ट लेवल के लिए भेजा जाता है। देन देयर इज़ स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। वो अपने प्रोजेक्ट्स को एज मॉडल यूज़ करेंगे और उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो सिलेक्शन करेंगे और वो नेक्स्ट लेवल के लिए भेजे जाएंगे। देन द लास्ट लेवल इज़ बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया स्टेट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अच्छे से उनके प्रोजेक्ट्स को समझते हैं, सक्सेसेस को देखते हैं, फेलियर्स को देखते हैं और तब एंड में विनर्स का सिलेक्शन होता है। कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इनोवेशन को बढ़ाने का एक तरीका है और हम जब इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी इनोवेटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वाओ, इट्स वेरी टफ कॉम्पिटिशन चैम्पियंस। होप सो आप जल्दी ही अगला लेवल जीतें और मुझे आपको एज विनर्स बुलाने का जल्दी मौका मिले। बेस्ट विशेस टू यू DMPS जूनियर साइंटिस्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि DMPS के 4 स्टूडेंट ने कैसे मेहनत करके अपने सपनों को पूरा किया, तो व्यूअर्स मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि आप भी मेहनत करें, अपने सपनों को पूरा करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए DMPS स्टार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।